अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने नाश्ते से स्टार्ट किया है। तो अम्मी ने मुझे 2 पैगाम भेज दिए थे कि उठकर नाश्ता बना दो। अगर तीसरा पैगाम जाता तो सीधी मेरी कवाली होनी थी। इसलिए मैंने कहा बच्चे चुप करके उठ जाओ और नाश्ता बनाओ। और फिर साथ साथ मैंने वीडियो भी बना ली कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं सिर्फ भाई और अम्मी के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। मेरा तो दिल नहीं करता सुबह सुबह रोटी खाने को, तो मैं अपने लिए ब्रेड के 2 स्लाइस बना लूँगी और मेरा तो नाश्ता हो जाएगा। इनको बहुत भूख लगती है, सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। वैसे तो अम्मी नाश्ता बना लेती हैं मेरे उठने से पहले, और वो खुद भी कर लेती हैं, पापा को भी करवा देती हैं और छोटे भाई को। लेकिन मैं जब भी उठती हूँ ना, फिर अपने लिए मेरा जो दिल कर रहा होता है वो मैं बना लेती हूँ। बहनें मेरी तो पहले ही कहती हैं कि तुम ब्रेड पर ज़िंदा रहती हो, अगर ब्रेड ना हो तो तुम क्या खाओगी, या तुम तो जी ही नहीं सकती अगर ब्रेड ना होते तो मैंने कहा शुक्र है ना ब्रेड है तो मैं खा लेती हूँ सुबह सुबह, वरना मेरे ऐसे तो रोटी खाई नहीं जाती। और अम्मी भी बहुत बोलती हैं, फिर मुझे इतनी डांट पड़ती है ना कि तुम कुछ खाती पीती नहीं हो। और सुबह सुबह कहते हैं नाश्ता भी हैवी करना चाहिए। तो मेरा ज़्यादातर ना दिल करता है कि एग बॉईल कर लूँ और साथ फिर ब्रेड हो जाए। और ब्रेड तो मस्ट है ना साथ कॉफ़ी, चाय तो मैं पीती नहीं और कॉफ़ी बना लेती हूँ। धूप तो निकल नहीं रही और वॉशिंग मशीन लगानी थी। मैंने अम्मी को मना भी किया कि ना लगाएं, लेकिन वो कह रही थी कि मैंने आज ही लगानी है। पता नहीं धूप की आस पर बैठे रहेंगे तो कितनी देर और बैठे रहेंगे। माएँ ना नहीं सुनती, जब कोई काम करना हो ना तो फिर शुरू हो जाती हैं। और मेरी अम्मी की तो शुरू से आदत है, अम्मी शुरू से ही ना सुबह सुबह उठते ही वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं। उनको नहीं है कि कोई हम सो रही हैं नहीं सो रही, उठते ही उन्होंने इतनी बार मना करते हैं कि ना आप वॉशिंग मशीन लगाया करें, हम खुद ही कपड़े धो लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है, बस तुम लोग सोए रहो और मैं कपड़े खुद ही धो लेती हूँ। और आज तक अम्मी ने वैसे कपड़े धोने नहीं दिए, और जब बड़ी आपी थी वो धो लेती थी। मैंने तो कभी भी नहीं ना वॉशिंग मशीन लगाई, और एक दफ़ा मैंने गलती से लगा ही ली तो सारा दिन मैं कपड़े ही धोती रही, रात तक वॉशिंग मशीन लगी रही। अम्मी इतना हँसी, इतना मुझ पे हँसी ना, अम्मी कहती आज इस लड़की ने वॉशिंग मशीन लगा ली है तो इसको वक्त पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मुझे काम तो आता है ना करना, वो भले ही मैं रिंग रिंग के कर रही हूँ। पहली दफ़ा मैंने लगाई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहले मैं देखती थी कि वॉशिंग मशीन लगाना तो इतना आसान है, बस कपड़े डालो, धो लो और बाहर निकालो। बाद में जब मैंने लगाई मुझे पता चला कि कपड़े डालने का भी एक तरीका होता है, और कौन से कपड़े पहले डालने हैं कौन से बाद में डालने हैं, हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। और मुझे ये भी नहीं समझ आई कि सर्फ़ कितना यूज़ करना है। और मैं जब भी एक बार एक पोर डालती थी तब नया सर्फ़ डालती थी, जब दूसरा डालती थी फिर नया सर्फ़ डालती थी। अम्मी कहती ऐसे तो तुमने घर का कबाड़ा ही कर देना है, तुम तो 5-5 मिनट के बाद सर्फ़ चेंज कर रही हो, तुम तो कपड़े कम धो रही हो और सर्फ़ की ज़्यादा सफाई कर रही हो। फिर इतना मेरा मज़ाक बना ना, उसके बाद से मैंने मशीन ही नहीं लगाई। मैंने कहा ये मेरे बस का रोग है ही नहीं, आप लोग ही करो। वैसे घर में छोटे होने का भी बड़ा फ़ायदा है। ये जो बड़ी-बड़ी ये काम है ना, बड़ी-बड़ी फटीकें, इनसे आप बच जाते हो। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, वैसे तो मुझे सारा कुछ ही आता है, इनको देख-देख के सारा कुछ सीख लिया मैंने। और अब जब से बहनों की शादी हो गई है तो तब से सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन फिर भी अम्मी वॉशिंग मशीन लगाती हैं, कपड़े नहीं वो मुझे धोने देती हैं, वो खुद ही धोती हैं अपनी मर्ज़ी से। और मैं सिर्फ़ सुखाने के लिए ऊपर चली जाती हूँ, छत पे सुखा आती हूँ, फिर ले आती हूँ और सबके तह लगा-लगा के इनकी अपनी-अपनी जगह पर रख देती हूँ। अच्छा जी, अब तो यहाँ मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। ब्रेड बना ली है मैंने, अंडा भी बना लिया, और अब मैं यहाँ कॉफ़ी बना रही हूँ। चाय नहीं मैं पीती, तो कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ। ये भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती, जब दिल करे तभी पीती हूँ वैसे। तो अब फिर ब्रेड के स्लाइस जो है ना वो ड्राई थे, तो साथ मैंने फिर कॉफ़ी बना ली है। अच्छा जी, नाश्ता तो मेरा हो गया और ये हमारे घर न्यू मेहमान आया और अम्मी इसको निकाल रही हैं। ये हमारा अवन है, माइक्रोवेव अवन, और इसके साथ ये टच सिस्टम है और साथ मैनुअल भी है, और ये इसकी ग्रिल है। साथ मुझे ना बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं अक्सर ही ना पतीले में पंगे लेती थी। कभी कुछ बना रही हूँ कभी कुछ बना रही हूँ, लेकिन अच्छा बन जाता था पतीले में भी। तो अम्मी कहती कि ना तुम बनाओ, अच्छी बात है तुम बनाती हो, चलो इसी बहाने कुछ सीख रही हो। हालांकि मैं सोच रही थी कि अम्मी मुझे डांटेंगी कि जब देखो तुम ना हर चीज़ का कबाड़ा करती रहती। अवन मैंने किचन में सेट कर लिया है, और ये इसकी ग्रिल है, और अंदर से आपने देख लिया माशाल्लाह काफ़ी खुला है, और ये 30 लीटर का है।
30 लीटर का। अम्मी यहाँ चटनी बना रही थी तो मैंने कहा अम्मी की भी क्लिप ले लूँ। तो ये काम ना सिर्फ माएँ कर सकती हैं, अगर हमें करने पड़े ना तो हम इसको स्किप ही कर दें। बनाती हूँ वैसे मैं भी, लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है ग्राइंडर में हर चीज़ बनाएं, लेकिन ये जो हाथ से चटनी बनती है ना, इसका मज़ा ही कुछ और है। ये जो मोंगरे आप देख रहे हैं ना, ये हमारी अपनी क्यारी के हैं। बैक साइड पे अम्मी ने इतना कुछ लगाया है ना, तो किसी दिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या अम्मी ने अपनी क्यारी में उगाया हुआ है। तो अब मुझे दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो मैंने सोचा कि हिम्मत करके कुछ बनाए नहीं। तो ये शिमला मिर्च का मैंने चौथा हिस्सा लिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और इसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया। तो चिकन श्रेड करके मैंने रख लिया। शिमला मिर्च को मैं हल्का सा ऑयल में फ्राई करूँगी, और अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड करूँगी, और फिर इसमें मैं एक करके ना सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं तीनों का ऐड कर दूँगी। और जो चाइनीज़ खाने होते हैं ना, इसको हमेशा तेज़ आग पर ही पकाना चाहिए, क्योंकि इनको ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती कुक करने की। तो शिमला मिर्च जल्दी से कुक हो जाती है। इसमें मैंने श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया है, और अब मैं ये सोया सॉस डाल रही हूँ, और चिली सॉस और सिरका, ये तीनों मैं मिक्स करके इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए बस कुक करूँगी। और कॉर्नफ्लोर लेकर 1 टेबलस्पून उसमें हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करके अभी इसमें मैंने ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो चिकन है ना, ये इस तरह से ब्रेड में स्टिक नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। श्रेड हुआ चिकन है तो ये कुक होने के बाद सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। तो जब मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी तो ये चिपक जाएगा। कॉर्नफ्लोर मैं मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा ही मैंने लिया है। तो ये देखिए, अब मैंने कैमरा आगे कर लिया ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए कि ये देखिए अब चिकन चिपक गया है एक दूसरे के साथ। इन्होंने कस के एक दूसरे को चिकन ने पकड़ लिया है। और अब बस इतना सा इसको कुक करना है 1 मिनट के लिए। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और ब्रेड के अंदर मैं इसको ना फिलिंग करूँगी इसकी। और ब्रेड को मैंने गोल शेप में काट लिया। अगर आपके पास शेप कटर है अगर आपके पास, तो आप उसके साथ काट लें। अगर नहीं है तो कोई भी आप ग्लास ले लें जिसका आगे से मुंह ज़ाहिर गोल ही हो और थोड़ा सा बड़ा ही हो, और उससे भी बहुत अच्छी शेप आ जाती है। तो मेरे पास तो कुकी कटर थे, तो मैंने उसी के साथ ये काट लिया। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ ब्रेड में पेस्ट, और ये बाहर भी नहीं गिरेगा और अच्छी तरह से स्टिक रहेगा। और मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और इनको मैंने फेंटा शेंटा लगा के रखा हुआ है अच्छी तरह से। और साथ ब्रेड क्रम लिए हैं मैंने, और ब्रेड क्रम मैंने खुद ही बनाए हैं। जो ये ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं, और काट कर सेंटर वाला पार्ट काट कर मैंने जो साइडें थी उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, और वही अब मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अब मैं एक एक करके इसको अंडे में डिप करूँगी, और डिप करने के बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करूँगी। आप एक हाथ से अंडे की कोटिंग करें और एक हाथ से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें। इससे क्या होगा कि जिस हाथ से आप अंडा लगाएंगे, अगर उसी हाथ से आप ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे ना, तो आपके हाथ पर सारा ब्रेड क्रम्ब चिपक जाएगा। इसलिए एक हाथ से अंडा लगाएं और एक हाथ से ब्रेड क्रम्ब्स लगाएं। और ये ब्रेड क्रम्ब्स कम हो गए थे तो मैंने और डाल लिए हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाए थे। और आप भी इस तरह घर में जब भी ब्रेड वगैरह की आप शेप दें ब्रेड को, और इसमें जो भी एक्सेस ब्रेड बचे उसका आप ब्रेड क्रम्स बना कर स्टोर कर लें। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, मैं जब भी ये बनाती हूँ ना, ये हर दफ़ा इतने मज़े के बनते हैं। मुझे जब भी भूख लगती है ना, मेरा दिल करता है कुछ ऐसी चीज़ ही हो खाने में कि जो मैं मज़े ले लेकर खाऊँ। और अम्मी से मुझे इसलिए डांट पड़ती है कि हर चीज़ में कहती है मुझे चस्के मिले, बस मैं चस्के लगाती रहूँ। तो फिर मैं इसीलिए अपने लिए ख़ुद ही बना लेती हूँ जो मैंने खाना होता है। तो मैं यहाँ डीप फ्राई नहीं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्रेड है तो ब्रेड जो है ना, ऑयल बहुत ज़्यादा चूस लेता है, ऑब्ज़र्व कर लेता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो ऑयल मेरे से इतना खाया भी नहीं जाता। मैं हर चीज़ में बस पूरा ही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, कम कम ही। तो ये फिर 3 ही मैंने बनाने थे, तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ किया। एक बार मैंने ये इफ़्तार में बनाए थे तो सबको इतने पसंद आए, और मेरे कज़न को तो इतने पसंद आए ना, उसने बार बार वो कह रहा था कि इतने मज़े के बनाए हैं ना, तो कैसे बनाए हैं। मैंने कहा चलो तुम जब आओगे तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर बना कर खिलाऊँगी, लेकिन ना वो आया और ना मैं बना सकी। अच्छा जी, मेरे ब्रेड सैंडविच तो बन गए हैं, और अब मैं इनको डिश में रखती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक भी करना है, और मुझे ट्राई करके बताना है कैसी बनी है। अल्लाह हाफ़िज़।